गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। अपनों किसी दिन पढ़ा रही थी, लिखा है गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह जन्म 10 जनवरी 1933, जन्मभूमि पंजाब, कर्मभूमि पंजाब, कर्म क्षेत्र साहित्यकार। मुख्य रचनाएं सब है भाषा पंजाबी, पुरस्कार साहित्य अकादमी, पद्मश्री, ज्ञानपीठ और अन्य जानकारी। अमृता प्रीतम के बाद पंजाबी साहित्य में इनको ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अच्छा, इनकी जीवनी पढ़ते हैं कि पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को साधारण दस्तकार परिवार में गुरदयाल सिंह बचपन में किलो हथौड़ा काम करते हुए शिक्षा पूरी की। कलम पकड़ी 1954 में 17 से स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंच दरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपने उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला। अंतर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। वो ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बड़े सहज रूप से पात्रों का चयन करते हैं। इनके पात्र पिछड़े वर्ग के होते हैं, खेतिहर होते हैं, मजदूर होते हैं, दलित होते हैं। इन लोगों के बीच कर जो सदियों से समाज के दूषित व्यवस्था के शिकार हैं। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। गुरदयाल सिंह अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पंजाबी साहित्य अकादमी सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किए। अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। उनकी कृतियां हैं माड़ी का दीवा, चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पर आया, सांझ सवेरे, आत्मकथा क्या जानूं मैं कौन। गुरदयाल सिंह का निधन 16 अगस्त 2016 को हुआ था। अब मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ कि फारसी के टीचर, फारसी के सर जो हैं, हाँ फारसी के सर जो पीटी सर फारसी के बने हुए थे, तो बच्चों को दंड दे रहे थे। दंड देने के बाद तब तक हेडमास्टर शर्मा जी आ गए, तो उनको क्लास 4 के बच्चों को दंड दे रहे थे। उनको बहुत गुस्सा आ गया। हम बोले कि क्लास 4 के बच्चों को दंड देने का ये तरीका है, आप क्या कर रहे हैं। और उन लोग को अंग्रेजी, तो उसमें क्लास 4 में लेखक था, अंग्रेजी तो आती नहीं थी, इसलिए लेखक जो है ना तो 5वीं 6ठी श्रेणी के 5वीं श्रेणी से वो अंग्रेजी पढ़ते थे। तो 7वीं 8वीं के बच्चों से जानना शुरू किया। 7वीं 8वीं के बच्चों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा कि 4थी श्रेणी के बच्चों को सजा देने का ये तरीका है, इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद मने मास्टर, पीटी मास्टर बहुत दिन तक स्कूल नहीं आए, तो यह बात सभी मास्टरों, सभी टीचर लोग के जुबान पे आ गई थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लेकर मंजूरी के लिए हमारे रियासत के मने उनको सस्पेंड कर दिया है। और उसको सस्पेंड को मंजूरी करने के लिए रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया था। वहाँ नाभा में क्या था, हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम मने वो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, जिनका आदेश मिलना जरूरी था, जिनके आदेश से उनका सस्पेंशन रद्द। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा के डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वो स्कूल में कदम नहीं रह सकते। जब भी फारसी की, मैंने पता था बच्चों को कि जब तक नाभा के डायरेक्टर उनको बहाल नहीं करेंगे तब तो स्कूल में नहीं आएंगे। फिर भी फारसी की घंटी बजती तो सब लोग डर जाते, उनकी छाती धक धक मने डर के मारे उनका हार्ट बीट बढ़ जाता था, फटने को आती। परंतु जब शर्मा जी या स्वयं मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में, मैंने जब तक दूसरे टीचर कमरे में फारसी पढ़ाने नहीं आते तब तक उनके चेहरे मुरझाए रहते थे। उनको लगता था कैसे भी पीटी सर चले आएंगे। फिर कई सप्ताह बीत गया, कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी सी खिड़कियों वाला चौबारा, मैंने 4 रूमों वाला एक घर उन्होंने, छोटी छोटी खिड़कियां हैं और दुकान के ऊपर बाज़ार में ले रखा, वहीं आराम से रहते हैं। मैंने बच्चों को तो लग रहा था उनको सस्पेंड कर दिया हुआ, उनको टेंशन होगा, लेकिन फिर बच्चों से पता चला कि बाज़ार में दुकान के ऊपर एक चौबारा है, छोटी सी खिड़की वाला, जो ले रखा है, वहीं आराम से रहते हैं। कुछ 7वीं 8वीं विद्यार्थी, 7वीं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने बच्चों को बताया कि उन्हें मुअत्तल होने का रत्ती भर भी चिंता नहीं है, मैंने सस्पेंड हो जाएंगे वो इन्हें चिंता नहीं है। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे, बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते। मैंने कह रहे हैं उन्हें कोई चिंता नहीं कि वो सस्पेंड हो गए हैं।
पहले की तरह आराम से पिंजरे में 2 तोते रखे हुए हैं, उनको अपने बादाम भिगाते हैं, उनका छिलका उतार कर उन्हें खिलाते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं। उनके वो तोते हमने भी कई बार देखे थे, मैंने ये बच्चे भी, लेखक और उसके साथी भी उनके तोतों को देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे, मैंने कभी कभी बड़े लड़कों के साथ वो लोग चले जाया करते थे, उनके भी तोतों को देखने का मौका मिल जाए। जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया कर, जो लड़के पीटी साहब कहने पर उनके घर जाया करते थे, उनके साथ जो ये लोग भी जाए, परंतु हमारे लिए चमत्कार ही था। मैंने उनको बहुत आश्चर्य की बात लगती थी, चमत्कार की, जो पीटी सर कभी हंसते नहीं हैं, हमारी चमड़ी बेल्ट मार मार के हमारी चमड़ी उधेड़ देते हैं। तो उन लोगों को लगता था, आश्चर्य लगता था कि जो हमारी इतनी चमड़ी उधेड़ते, अपने तोतों से इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी, मैंने इनका भूरा आँख था, डरावना आँख था, उससे क्या तोतों को डर नहीं लगता। हमारी समझ में ऐसी बातें मैंने अभी तक नहीं आती है, बस इन्हें अलौकिक ही मानते। मैंने उन्हें लगता था कि कोई चमत्कार ही है कि तोते उनसे नहीं डरते। थैंक यू बेटा, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। और मैंने आज प्रश्न उत्तर दिया है और सुधांशु ने कहा है फिर से चैप्टर समझाने के लिए। मैं लाइव क्लास शनिवार को दूंगी, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ लेना, क्वेश्चन से लिख लेना। धन्यवाद बच्चों।